अरिहंत परमात्मा महाविद्य क्षेत्र में विराजमान उनके श्री चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ नमन, वंदन, प्रार्थना, कृतज्ञता के भाव। शासनपति भगवान महावीर, उनके श्री चरणों में अनंत आस्था के साथ नमन, वंदन, प्रार्थना, कृतज्ञता के भाव। आज हम आत्म ध्यान साधना में प्रवेश करेंगे। आंखें बंद कर लीजिए। शरीर को कोई एक सुखद आसन दे दीजिए। मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत। अभी तक आपने जो भी सोचा, विचारा, चिंतन किया इस देह के बारे में, अपने व्यक्तित्व के बारे में, मान सम्मान, धन संपत्ति, यश अपयश, हानि लाभ, जो भी आपने सोचा, विचारा, चिंतन किया, अपने व्यक्तित्व को पूरा जीवन लगा दिया, इससे सबसे अलग हो जाइए। आप शरीर नहीं, मन नहीं, बुद्धि नहीं, इंद्रियां नहीं, मन वचन काया बुद्धि के पास आप केवल एक शुद्ध आत्मा है। आप जीवात्मा है। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए, जो आपकी देह प्रमाण में, अंग अंग में, कण कण में, रोए रोए में, खून के कतरे कतरे में आत्म प्रदेश विद्यमान। उस आत्म प्रदेशों के स्पंदन का अनुभव करेंगे। देह में आत्मा, पर देह आत्मा नहीं, आत्मा देह नहीं, दोनों भिन्न भिन्न तत्व हैं। जीव भिन्न है, देह भिन्न है। ये साधना, आत्म ध्यान साधना, जीव और आजीव के भेद की साधना है। आज तक हमने जीव को महत्व नहीं दिया, आजीव को यानी देह को, यानी अपने मन को, अपनी बुद्धि को, अपनी धारणा को, अपनी परंपरा को महत्व दिया। हम 4 गति 84 लाख जीवा योनियों में भटक रहे हैं। कभी देव बने, कभी मनुष्य बने, कभी नरक के निरीय बने, कभी पशु पक्षी बने। हमने, आप सब ने साधना भी की, दान भी किया, शील का पालन भी किया, तप भी किया, परंतु मुक्त क्यों नहीं हो पाए? क्योंकि हमें इस विधि से अपरिचित थे। सब कुछ किया, परंतु भेद और अभेद की साधना को समझा नहीं। समझा तो केवल बुद्धि के स्तर पर समझा। इसको आज हम अंतःकरण की गहराई से जीव को महत्व देंगे। अपने भीतर सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक जीवात्मा, मैं जीवात्मा, भीतर डूब जाएं, गहरे चले जाएं। आज तक आपने जो अपना नाम, पद, प्रतिष्ठा को महत्व दिया, उसको भूल जाएं, उसको महत्व ना दें, सब विसर्जन कर दें। जो आपको नाम मिला, आप मां के गर्भ में आए, 9 महीने उस पीड़ा को सहन किया, बाहर आए, मां की कुक्षी में आए, मां ने प्यार दिया, मां ने नाम रखा, मां ने दूध पिलाया, सब कुछ किया, बड़ा किया, परिवार बन गया, समाज बन गया, स्कूल में चले गए, विद्या अध्ययन की, पढ़ाई कर ली, बहुत डिग्रियां हासिल कर ली, पर क्या पाया? क्या अपने को जाना? व्यक्तित्व का पोषण हुआ, अपने को नहीं जाना। ये साधना अपने को जानने की, अपने को समझने के लिए, अपने को जानने के लिए, यानी मैं जीव आत्मा, अपना नाम नहीं, देह नहीं। देह कितना सुंदर है, कितना लंबा है, धनवान है, निर्धन है, इसको छोड़ दीजिए।
केवल अपने में समाहित हो जाए, अपने भीतर चले जाए, ध्यान की गहराई में चले जाए, भीतर डुबकी लगाएं। जो कुछ आज आपने व्यक्तित्व का निर्माण किया, आपने अध्ययन किया, आप कुछ पद पर पहुंच गए, आपने धन कमाया, आपकी जय जयकार हुई, ये महत्व का नहीं है। महत्व है ये साधना, ध्यान साधना। मैं कौन हूं, मेरा अस्तित्व क्या है। अस्तित्व को अनुभव करने के लिए इस ध्यान साधना में आपने प्रवेश लिया है। डूब जाएं भीतर, जाने अपने आप को, मैं कौन हूं। सिर के सिरे से पांव की अंगूठी तक अपने भीतर की शुद्ध चेतना को अनुभव करते चले जाइए। देह भिन्न है, आत्म प्रदेश भिन्न है। सिर का सिरा आत्म प्रदेशों के स्पंदन का अनुभव कीजिए। पूरा चेहरा आत्म प्रदेशों के स्पंदन का अनुभव कीजिए। दो तत्व जुदा है, इसको जुदा ही जाने, जुदा ही माने, जुदा ही अनुभव कीजिए। दोनों कंधे, भुजाएं, हाथ, शरीर की बनावट, अंगोपांग के भीतर जो आत्म प्रदेशों का स्पंदन है, आप उस आत्म प्रदेशों के स्पंदन का अनुभव करेंगे। जो दिखाई नहीं देता, वर्ण गंध रस स्पर्श से पार, इसका रंग रूप नहीं, वो तुम हो, उसका अनुभव कीजिए। आत्म प्रदेशों के स्पंदन का अनुभव कीजिए। कंठ, गर्दन, छाती, पेट, नाभि केंद्र के आत्म प्रदेशों का स्पंदन, पीठ, रीढ़ की हड्डी का, हर मन का आत्म प्रदेश के स्पंदन, पूरी पीठ, दोनों जंघा, दोनों घुटने, दोनों टांगे, दोनों पांव, दायां पांव, बायां पांव, एडी, पंजा, टखना, पूरा शरीर शांत, शिथिल हो गया है। आप मौन में चले गए हैं। गहरे गहरे अपने भीतर डुबकी लगाएं। भूल जाएं शरीर की बनावट को, अंगोपांगों को, सौंदर्य को, अपनी पद प्रतिष्ठा को, अपने व्यक्तित्व को। ये साधना व्यक्तित्व से पार अस्तित्व की साधना है, बीइंग की साधना है, चेतना का अनुभव की साधना है।
भीतर डूब जाए, आंखें बंद रहें, अनुभव करते रहें। विचार आए तो आने दे, जाए तो जाने दे। शांत हो जाए, मौन हो जाए, अपने भीतर के अखंड साम्राज्य का अनुभव कीजिए। मन वचन काया शांत। काया को हो सके एक आसन में स्थिर रखें। वाणी से आप मौन हैं। मन भूत और भविष्य में ले जाता है। मन को साधना है, मन को रोकना नहीं। विचार आए तो आने दे, जाए तो जाने दे। शुरुआत में आप आते जाते श्वास का आलंबन ले सकते हैं थोड़ी देर के लिए। यदि मन अशांत हो, विचार आए तो आते जाते श्वास श्वास आ रहा है, जा रहा है। आप अपने श्वास प्रश्वास के साथ यदि और भी विचार आए, सोहम की ध्वनि का सहारा ले सकते हैं। सो यानी जो आत्मा सिद्धों में, अरिहंतों में, आचार्य उपाध्याय साधु में, पंच परमेष्टि में, वो आत्मा आप में है, मुझ में है। सो यानी सभी देवों की आत्मा, मुझ में आत्मा में कोई अंतर नहीं। मनुष्य जगत की आत्मा, पशु जगत की आत्मा, नरक के नेरियों की आत्मा में कोई अंतर नहीं। सब में समान दृष्टि। सो हम आते जाते श्वास के साथ श्वास का आलंबन छोड़ दें। सो हम का आलंबन भी ले सकते हैं यदि आपके विचार आ रहे हैं। यदि आप शांत हैं, निर्विचार की स्थिति में हैं, तो कोई आलंबन लेने की आवश्यकता नहीं। शांत शून्य मौन में आ जाए।
श्वास आपको वर्तमान में ले आता है, भूत भविष्य को छोड़ करके वर्तमान क्षण में कोई विचार नहीं होता। मन हमेशा भूत भविष्य में रहता है, प्लानिंग करता है। यहाँ कोई प्लानिंग नहीं, कोई विचार नहीं, कोई कहानी नहीं बनाना, मात्र अपने स्वभाव में, जीव का, आत्मा का स्वभाव, दृष्टा भाव। विचार आए तो आने दें, जाए तो जाने दें, कोई कहानी नहीं बनानी। एक विचार के आगे कई बार दूसरा तीसरा विचार चला जाता है, पता ही लगता 15 मिनट कैसे निकल गए, आधा घंटा कैसे निकल गया। पूर्ण ये साधना पूर्ण होश की है, विवेक की है। एक एक पल, एक एक क्षण होश की साधना है। एक एक पल, एक एक क्षण, वर्तमान क्षण। और भीतर गहरे चले जाएं। यदि आप शांत हैं, शून्य की स्थिति में, तो कुछ भी करना नहीं। अपने भीतर आप स्थित होते चले जाएंगे। जो उन साधकों के लिए निर्देश है जिनका मन चंचल है, भूत भविष्य में जाता है, या वो श्वास का सहारा ले सकते हैं, सोहम का सहारा ले सकते हैं, या आत्मा के किसी गुण का चिंतन कर सकते हैं, या भेद विज्ञान कर सकते हैं। फिर शांत और शून्य में आ जाए। यहां कोई चिंतन मनन नहीं। ये साधना आर्त रौद्र से पार, धर्म से शुक्ल की ओर जाने की है। आत्मा का आत्मा से साक्षात्कार करने की साधना है। वर्तमान क्षण में जीना सूत्र है भगवान महावीर का। खनंग जाना ही पंडिये, इनमेव खनंग ज्ञानी। पंडित कौन है, ज्ञानी कौन है, आत्मार्थी कौन है? जो इस क्षण में रहता है, इस क्षण में डूब जाता है। खनंग जाना ही, क्षण को जो जानता है, जानने का मतलब अनुभव करता है, वो पंडित है, वो ज्ञानी है। पंडित पंडा से बना है। पंडा यानी प्रज्ञा, प्रज्ञा यानी वो ज्ञान जो आपके अनुभव में आया है। उस अनुभव के ज्ञान से युक्त होकर आप वर्तमान क्षण में जी रहे हैं। कोई निर्णय नहीं, कोई प्लानिंग नहीं। वर्तमान क्षण जैसा भी है, दैट विच इज, दैट thou art, जो है, जैसा है, उसके साथ रहना। वर्तमान क्षण, पंडित जन, ज्ञानी जन वर्तमान क्षण में रहते। आप वर्तमान क्षण में रहिए।
आत्म ध्यान साधना में कुछ नहीं करना। इस साधना में कोई मंत्र नहीं, तंत्र नहीं, पाठ नहीं, पूजा नहीं, प्रार्थना नहीं, किसी तीर्थंकर भगवान की स्तुति नहीं, किसी देवी देवता को प्रसन्न नहीं करना। केवल अपने को जानना। अपने भीतर की गहराई में आना। धीरे धीरे आपका मन शांत होने लगेगा। आप भीतर गहरे जा रहे हैं। आनंद, ज्ञान, शांति, सुख बाहर नहीं, भीतर है। यदि आपके विचार शांत हो रहे हैं, आपका सुख बढ़ रहा है। सुख जीव में है, देह में नहीं। आज तक हमने भ्रांति की कि सुख पदार्थों में, पुद्गल में, भोजन में, धन में, संगीत में, भ्रमण में व्यक्ति धन इकट्ठा करता है, मैं सुखी हो जाऊंगा, मकान बनाता है, विदेशों में भ्रमण करता है, होटलों में भोजन करता है, वो सुखी नहीं है। सुख देह में नहीं, सुख बाहर के पदार्थों में नहीं, सुख का स्थान आत्मा में है, भीतर है, आपके भीतर। आपका सुख बढ़ता चला जाएगा। पकड़ छोड़ दीजिए। पुद्गल की पकड़। पुद्गल ये आजीव, जीव के अलावा जो भी आपके पास था है, पुद्गल है। चाहे आपका शरीर है, चाहे इंद्रियां हैं, चाहे मन है, चाहे बुद्धि है, इस साथ जुड़ा हुआ आपका परिवार, आपके रिश्ते नाते, आपके संबंध, माता पिता, बहन भाई, परिवार, जो धन इकट्ठा किया आपने, जो मकान बनाया, कोठी बनाई, फर्नीचर बनाया, डेकोरेटेड किया, गाड़ी बंगला खरीदा, बड़ी गाड़ी मिल गई, सवार हो गए, पर वो सुख नहीं, वो सुखाभास है।
आज तक हमने बड़ी भूल की, सुख पदार्थों में मानना, सुख पुद्गल में मानना, सुख बाहर के पदार्थों में, धन पद यश प्रतिष्ठा, मान मिल गया, सम्मान मिल गया, हम सुखी हो गए। किसी ने अपमान कर दिया, हम दुखी हो गए। आज धन आ गया, धन चला गया, क्या हम दुखी हो गए? इस शरीर पर रोग भी आएगा, शरीर स्वस्थ भी होगा, अस्वस्थ भी होगा। कभी धन आएगा, चला जाएगा, कभी मान मिलेगा, कभी अपमान मिलेगा, कभी व्यक्ति को सम्मान मिलता है, कभी निंदा होगी। इससे पार जब तुम अपने जीव में स्थित हो जाओगे, जीव यानी आपका अपना स्वभाव, ज्ञाता दृष्टा भाव, जो आत्मा का निज गुण है, उसमें स्थिर हो जाओगे, निर्विचार निर्विकल्प हो जाओगे, तो आपका सुख बढ़ता चला जाएगा। फिर आप डूब जाओगे, फिर कोई सूचना देने की भी आवश्यकता नहीं रहेगी। ये सूचनाएं यदि आप ध्यान के गहराई में हैं तो इसको भी महत्व मत देना। ये सूचना केवल उनके लिए है जिनका विचार ध्यान में बाधक बनता है, मन भूत भविष्य में जाता है, उनके लिए ये सूचना है। और भीतर गहरे चले जाएं। गहरे का अभिप्राय है मन वचन बुद्धि संस्कार के पार अक्रिय अवस्था में आ जाना। ध्यान क्रिया नहीं है, अक्रिय। जब जीव क्रिय से अप्रिय होता है तो ध्यान घटित होता है। ध्यान अक्रिय अवस्था है। ध्यान निर्विचार निर्विकल्प अवस्था है। ध्यान आनंद अहोभाव कृतज्ञता से भरा हुआ आपका जीवन है। यह आत्म ध्यान भेद विज्ञान के आधार पर आधारित है। भेद विज्ञान जीव और अजीव का भेद रेखा खींच दीजिए। जीव भिन्न है, देह भिन्न है। जीव जीव है, देह देह है। जीव के गुण धर्म अलग है, देह के गुण धर्म अलग है। देह पुद्गल से बना, जिसका स्वभाव है परिवर्तनशील, गलना, सड़ना, विध्वंस होना, नए से पुराना, पुराने से विध्वंस हो जाना। ये जो शरीर बना पुद्गल से बना। जब मां के गर्भ में आए छोटा सा शरीर धीरे धीरे 1.5-2 किलो का शरीर हो गया।
छोटा सा शरीर जब आपने जन्म लिया और बड़े हुए, वो बचपन का शरीर, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, बुढ़ापा, शरीर की अवस्थाएं बदलती है, जीव नहीं बदलता। देह में जो जीव है उसका जन्म नहीं, उसका मरण नहीं, उसका रोग नहीं, उसको शोक नहीं, उसको बुढ़ापा नहीं, उसको आदि व्याधि नहीं। ये आदि व्याधि, रोग, शोक शरीर के हैं। इस शरीर को सुखी करने के लिए इस जीवात्मा ने पूरा जीवन लगा दिया। अनादिकाल के मिथ्यात्व को समझो कि हमने जीव को यानी आत्मा को गौण कर दिया और जड़ को प्रमुख कर दिया। पदार्थ का, पुद्गलों को महत्व दे दिया। हम इस देह का उपयोग करेंगे जीव के लिए। इससे पहले हम देह का पोषण करते थे। देह को भोजन देना, सजना, संवारना, हर प्रकार की सुख सुविधाओं शरीर को देते थे। उसमें सुख मानते थे। वो सुख नहीं, वो मिथ्या सुख है, वो इंद्रियों का सुख है, क्षण भंगर का सुख है। खनमित सुखा बहुकाल दुखा, पगाम दुखा अनगाम सुखा, संसार मोक्षस विपक्ष भूवा, खानी अनत्थान ऊ काम भोग। ये काम भोग अनर्थ की खान है। कर्मों का बंधन बनता चला जाता है। अनादिकाल से इस जीवात्मा ने 4 गति 84 लाख जीवा योनि में भ्रमण किया। इसका मूल कारण उसने शरीर को महत्व दिया, इंद्रियों को महत्व दिया, इंद्रियों के सुखों को महत्व दिया। मन ने जो चाहा वो किया, बुद्धि ने निर्णय ले लिया, हम उसको महत्व देते रहे और कर्मों का बंधन बनता चला गया। इस जीवात्मा ने, आपने, हमने तप भी किया, महाव्रत भी पालन किए, दान भी किया, शील का पालन भी किया, परंतु किसके लिए किया? शरीर के लिए। कर्ता बन करके किया। मैंने तप किया, मैंने दान दिया, मैंने शील का पालन किया, मैंने सेवा की, जो कुछ भी किया कर्ता भाव में किया। आत्मा का स्वभाव दृष्टा है। आत्मा कर्ता नहीं, दृष्टा है। ध्यान जो आप कर रहे हैं ये क्रिया है, पर जीव देह एक आसन में स्थिर है। जीव स्वयं में स्थित है, अपने में स्थित है, दृष्टा भाव। ये साधना कर्ता भाव को छोड़ करके दृष्टा भाव में आने की। अपने स्वभाव में रमन करने की।
आज तक हमने संयम का पालन किया, तप किया, ध्यान किया, सेवा की, कर्ता मान करके कि मैंने किया। यदि आप कर्ता मान करके कुछ भी करते हैं तो वो धर्म नहीं है, धर्म कर्ता में नहीं है। धर्म दृष्टा भाव में है। जीव कुछ करता ही नहीं, जीव का स्वभाव करने का है ही नहीं। जीव का निज गुण ज्ञाता दृष्टा भाव, ये आत्मा का निज गुण है। जैसे जैसे आप ध्यान करते हैं, विचार आते हैं, अपने स्वभाव में आ जाओ, अपने आप मन शांत होता चला जाएगा, आपकी साधना बढ़ती चली जाएगी। ज्ञाता दृष्टा भाव का संबंध लेकर के आप आगे बढ़ते चले जाओगे। यदि आपका ध्यान अच्छा हो गया, आपका मन लग गया, तो ये भी कहना कि आज मेरा ध्यान अच्छा हो गया, आज मुझे बहुत शांति मिली। शांति किसको मिली? जीव का स्वभाव ही आनंद का है, शांति का है, ज्ञान का है। वो तो अपने स्वभाव में जैसे जैसे आप आओगे, स्वतः ही आपको शांति मिल जाएगी। जैसे जल का स्वभाव शीतलता है, जल को जितना भी गर्म कर लीजिए, तपा दीजिए, भाप बन जाएगा, अग्नि से हटा दीजिए, ठंडा हो जाएगा। अग्नि का स्वभाव उष्णता है, जल का स्वभाव शीतलता है। हर वस्तु का अपना स्वभाव। धर्म है वस्तु सहावो धम्मो, वस्तु का निज गुण वो धर्म है। द इनेट नेचर ऑफ योर सेल्फ, तुम ज्ञान स्वरूप हो, तुम आनंद स्वरूप हो, तुम शक्ति संपन्न हो, तुम परिपूर्ण हो। आज तक हमने स्वयं को जाना नहीं, समझा नहीं, अनुभव नहीं किया। दुनिया की चकाचौंध में अपने आप को महत्व देता रहा, सुख ढूंढता रहे। सुख बाहर के पदार्थों में नहीं, सुख पुद्गल में है ही नहीं। पुद्गल का स्वभाव बदलना, सड़ना, विध्वंस होना है। वो सुख दे कैसे सकता है? सुख तो जीव में है। मैं जीवात्मा, तुम जीवात्मा, सब में जीवात्मा के दर्शन करो। कुछ देर के लिए शांत मौन हो जाए। जीव और अजीव का भेद कर दीजिए। ये साधना अभेद की है, भेद से अभेद और अभेद से भेद की। भेद यानी देह और आत्मा दो तत्व जुदा जुदा। आत्मा देह में, शरीर में, 3.5 हाथ की काया में, आपके अंग अंग, कण कण, रोए रोए, खून के कतरे कतरे में आत्म प्रदेश विद्यमान है। परंतु वो आत्म प्रदेशों का स्पंदन आपने अनुभव किया प्रारंभ में जब आपको बताया गया था। वो आत्म प्रदेश वो दिखाई नहीं देते,
वो अजर अमर अविनाशी सत्य चित्त आनंद, वर्ण गंध रस स्पर्श से परे, निर्विचार निर्विकल्प, कोई विचार नहीं, कोई संकल्प विकल्प नहीं, वो निराकार है। इस साकार देह में निराकार है आत्मा, वो भीतर है। इसलिए अपने भीतर निराकार का ध्यान कीजिए। ये आत्म ध्यान निराकार का ध्यान है, साकार का ध्यान नहीं, क्योंकि जीव का आकार नहीं है। जिस देह में गया वो आकार ले लिया, पर जीव निराकार है। ये आत्म ध्यान निराकार का ध्यान है। निराकार में सुख है, शक्ति है, ज्ञान है। जिन साधक साधिकाओं का मन शांत हो गया, विचार शांत हो गया, भूत और भविष्य में नहीं वर्तमान में, और भेद ज्ञान को समझ लिया, जीव यानी मैं जीवात्मा, तुम जीवात्मा, आपकी श्रद्धा पहले इसको जाने, समझे, श्रद्धा रखें। अनादिकाल से ये हमारी भूल रही कि जीव ने अपने को भूल करके इसको जो देह मिली, जो लिंग मिला, जो गति मिली, जो परिवार मिला, उसको अपना मान लिया। यदि वो मनुष्य बना, पुरुष बना तो अपने को पुरुष मान लिया, स्त्री बना तो स्त्री मान लिया, देव योनि में गए तो देव मान लिया, पशु में गए तो पशु मान लिया, नरक के नेरिये में गए तो अब नरक का नेरिया मान लिया। पर इस सब में 4 गति 84 लाख जीवा योनियों में मैं जीवात्मा हूँ। वो आत्मा सब में सम्मान है। को आत्मा छोटी बड़ी नहीं, आत्मा का रंग रूप नहीं। जो आत्मा अरिहंतों में है, सिद्धों में है, पंच परमेष्टि में है, सभी देवताओं में है, मनुष्य में है, पशु पक्षी में है, नरक के नेरियों में है, 5 भरत, 5 रावत, 5 महाविद्य, 56 अंतरदीपों में, जहाँ 15 कर्म भूमि, 56 अंतरदीपों, 2.5 दीप में जीव जहाँ जहाँ भी विराजमान है, जो देह धारण किए हुए हैं, चाहे मनुष्य की है, स्त्री की है, नपुंसक की है, पशु पक्षी की है, देव की है, उसमें जो आत्म तत्व है वो एक समान है। ये साधना अभेद की है। जब आप साधना करोगे, जब आप कोई भी कार्य करोगे, उठो बैठो चलो सो कार्य करो, ध्यान करो, तो भेद कर दो। 2 तत्व हैं, जीव और अजीव। अजीव यानी शरीर, देह, देह के साथ आपका मन वचन काया बुद्धि को अलग करके हुए सिर के सिरे से पांव की अंगूठी तक अपने भीतर जीवत्व को महत्व देना, जीव के गुण धर्म को महत्व देना, जीव में स्थित हो जाना, स्व स्थिति,
जैसे जैसे आप स्व स्थिति में आओगे, आपके कर्मों की नजरा बढ़ती चली जाएगी, कर्म नजत होते चले जाएंगे। अनादिकाल से ये भूल रही कि जीव ने अपने को भूल करके पर में चला गया और उसको अपना मान लिया। जिस गति योनि में गया उसको अपना माना और अपने को भूल गया। अब ये साधना, आत्म ध्यान साधना अरिहंतों भगवंतों की साधना है, सिद्धों बनने की साधना है, 4 गति 84 लाख जीव योनियों से पार होने की साधना है। बेसिक ध्यान शिविर में भी आपको बताया गया था, सोहम कोहम मैं मेरा, सब आत्माएं समान है, भेद से अभेद। यदि भेद पक्का होगा आपका, जीव अलग है, जीव जीव है, देह देह, भेद हो गया, हर देह में आत्मा के दर्शन करोगे, उसके शरीर को, उसके रंग को, उसके रूप को, उसके धन को, उसके पद को, बाह्य आकर्षण को, बाह्य सौंदर्य को महत्व ना देते हुए अपने भीतर जीव में, सब में समान जीव को देखोगे, अनुभव करोगे। यह है भेद। और अभेद सोहम, वो आत्मा जो सब में है, वनस्पति जगत में, फूलों में है, फल में है, पृथ्वी पानी अग्नि वायु वनस्पति बेंद्री तेंद्री चरेंद्री पचेंद्री, सब में जो आत्म तत्व है, चार गति 84 लाख जो योनियों में, जो आत्मा में, वो सब समान है, अभेद। जब भी किसी को देखो तो अभेद कर दो, सब में समान तत्व देखो, जीव और अजीव का भेद। और ये साधना भेद विज्ञान, ये बहुत तीर्थंकर भगवंतों की साधना है। यदि जीव और अजीव का भेद नहीं हुआ तो आप कितना ही साधना कर लीजिए, आप समकति नहीं हो सकते, आपको सत्य नहीं, अनुभव नहीं आएगा। सत्य की शुरुआत, समकत का पहला आधार, समकत का बीज, जीव और अजीव का भेद। देह में आत्मा है पर आत्मा भिन्न है, जीव भिन्न है। जैसे तिजोरी में रतन, रतन भिन्न है, तिजोरी भिन्न है। तिजोरी को रतन नहीं कहा जा सकता, रतन अलग है, तिजोरी अलग है। म्यान में तलवार, तलवार अलग है, म्यान अलग है। ऐसे देह में आत्मा, आत्मा अलग है, देह अलग है। आयुष कर्म के अनुसार इस देह ने, आत्मा ने देह धारण कर ले, आयुष कर्म पूर्ण होगा तो फिर कोई और देह मिलेगी, गति मिलेगी, शून्य मिलेगी, पर आत्मा वही है। आत्मा के गुण धर्म का चिंतन करो, मनन करो। मैं आत्मा, तुम आत्मा, सब में आत्मा, आत्मा में परमात्मा, अष्ट गुणों की संपदा आत्मा में। इतना बड़ा साम्राज्य हमारे पास है, फिर हम भिखारी बन जाते हैं। हम दूसरों से धन मांगते हैं, सुख मांगते हैं, यश मांगते हैं, कोई प्रशंसा कर दे हम सुखी हो जाते हैं, धन मिल जाए हम सुखी हो जाते हैं, कोई प्रशंसा की 2 शब्द कह दे हम खुश हो जाते हैं। इससे जीव का कोई मतलब नहीं। जीव अपने आप में पूर्ण स्वतंत्र अस्तित्व है उसका। बस
सब अलग करके अपने जीव में स्थित हो जाइए। जैसे जैसे आप साधना करते चले जाओ, आप देह की पकड़ को छोड़ करके, मन के विचारों को छोड़ करके, बुद्धि के निर्णय को छोड़ करके केवल अपने में समाहित हो जाना। मैं आत्मा, तुम आत्मा, सब में समान आत्मा, अजर अमर अविनाशी सत्य चित्त आनंद, स्वयं में संपन्न परिपूर्ण आत्मा, अष्ट गुणों से युक्त आत्मा। इस जीव को, इस आत्मा को कुछ नहीं चाहिए, वो स्वयं में संपन्न परिपूर्ण है। इस आत्म ध्यान साधना में आप स्वयं में संपन्न परिपूर्ण हो जाएंगे। जीव की शक्ति बढ़ती चली जाएगी। वो शक्ति आपके पास है, परंतु हमने उसको खोजा नहीं, जाना नहीं, अनुभव नहीं किया। और गहरे चले जाएं, मौन हो जाएं, विचार शून्य हो जाएं, निर्विचार निर्विकल्प की स्थिति में आ जाएं। सब जीव समान है। 4 गति 84 लाख जीवा योनियों में सबके कर्म, गति, स्थिति, शरीर भिन्न भिन्न है, परंतु आत्म तत्व एक है। ये तीर्थंकर भगवंतों की साधना है। ये अरिहंत परमात्मा सिमंदर स्वामी भगवान की अनंत कृपा से ये साधना मिली। आप श्रद्धा रखिए। श्रद्धा किसके प्रति? किसी गुरु पर नहीं, अपनी आत्मा पर श्रद्धा रखिए। आत्म तत्व के अलावा मेरा कुछ भी नहीं। मैं स्वयं में संपन्न परिपूर्ण आत्मा। मैं आत्मा, तुम आत्मा, सब में आत्मा। आप थोड़ी देर के लिए मंगल मैत्री करेंगे। प्राणी मात्र के लिए मंगल की कामना कीजिए। जो सुख, जो शांति आपको मिली वो सबको मिले। सबके दुख दूर हो जाए। जो आनंद केवली भगवान को मिला, महावीर ने पाया, वो आप भी पा सकते हैं। अप्पा सो परमप्पा, आत्मा ही परमात्मा है। ये आत्मा अष्टगुणों से युक्त जब पर को छोड़ देती है, स्वयं में आ जाती है, तो परमात्मा बन जाती है।
प्राणी जगत के लिए मंगल की कामना, अपने अंग अंग कण कण रोए रोए खून के कतरे कतरे में प्राणी मात्र के लिए मंगल की कामना कीजिए। खाली कर दें अपने आप को, उलीच दें अपने आप को, सबके मंगल की कामना। चित्त हमारा शुद्ध हो, सद्गुण से भर जाए। चित्त हमारा शुद्ध हो, सद्गुण से भर जाए। सेवा करुणा प्यार ही मन मानस लहराए। सेवा करुणा प्यार ही मन मानस लहराए। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ हो, सबका कल्याण हो, सबकी स्वस्थ मुक्ति हो। इसी में एक लंबा गहरा श्वास लें, अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा श्वास, अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। अपने दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं, हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। वे जेंटल टच ऑन योर आईज एंड बी ओपन योर आईज। आनंद पूर्वक मंगल पाठ सुनेंगे। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयरियानंग, नमो वज्झायानंग, नमो लोये सत्साहुनंग, धम्मो मंगल मुकीठम अहिंसा संयमो तवो देवावित्तं नमं संति जस धम्मे श्यामनो। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पानतो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तम, अरहंता लोग उत्तम, सिद्धा लोग उत्तम, साहु लोग उत्तम, केवली पानतो धम्मो लोग उत्तम। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण सुख हरण जगत में, और न शरणा कोई होगा। भव्य प्राणी करे आराधन, उसका अजर अमर पद होगा। उसका सदा ही मंगल होगा। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ हो। अरिहंत परमात्मा श्री सिमंदर स्वामी भगवान, शासनपति भगवान महावीर स्वामी, सभी समक्रिय आत्माओं की जय।